ये क्या है? एनालिटिकल पैराग्राफ। ये कैसे लिखते हैं? क्या करें इसका? समझ ही नहीं आ रहा। बड़ा कन्फ्यूज़न है। क्या पहले लिखें इसमें? चलो इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं क्रिएटिव क्लास के वीडियो को देखकर। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, हेल्दी। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है? एनालिटिकल पैराग्राफ कितने टाइप का होता है? एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? ये सारे कंफ्यूजन हमारे माइंड में चल रहा होता है जब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे, वो भी छोटी छोटे ट्रिक और कुछ टिप्स के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहे ताकि आप भी बहुत ही आसानी से लिखना सीख सके एनालिटिकल पैराग्राफ। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज है जो एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए और कौन से शॉर्ट ट्रिक का यूज करके हम इसे बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एनालिटिकल पैराग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग व्हिच इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन चार्ट। कहने का मतलब है कि एनालिटिकल पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ होता है जो लिखना हमें बहुत ही इजी और ऐसे टाइप होता है, बट किसके फॉर्म पे लिखना होता है? जो भी हमारा चार्ट दिया रहता है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। टाइप ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ के बहुत सारे टाइप होते हैं। अब टाइप कहने का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पैराग्राफ को अलग अलग टाइप पे लिखते हैं, नहीं। जो हमारे सामने इसका क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होता है। जैसे वो क्वेश्चन हो सकता है कि चार्ट के रूप में दिया रहे, वो क्वेश्चन हो सकता है टेबल फॉर्म में हो, वो क्वेश्चन हो सकता है कि डाटा के फॉर्म में हो सकता है कि ग्राफ के फॉर्म में। तो इन अलग अलग टाइप के पैराग्राफ को हम लोग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एनालिटिकल करते हैं, उसे आज समझना है। एनालिटिकल का मीनिंग ही होता है एनालाइज करना, यानी कि दो ग्राफ जो हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है उसको कैसे एनालाइज करके हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वही होता है एनालिटिकल पैराग्राफ। हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ के फॉर्मेट को समझते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते वक्त कौन कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात कि एनालिटिकल पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के केस में जो कुछ भी हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, यानी कि ग्राफ के रूप में है, डाटा के रूप में है, टेबल के रूप में या पाई चार्ट के रूप में, उसमें कौन से कंटेंट के बारे में बात हो रही है उस चीज को हमें यहाँ सबसे पहले नोट करना होता है। देन बॉडी ऑफ पैराग्राफ। बॉडी ऑफ पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि जो 2 ईयर यानी कि 2 साल का जो कंटेंट दिया गया है उसको आपस में हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर कहने का मतलब है कि एक ईयर को दूसरे ईयर से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके देखते हैं कि किसमें इंक्रीज कर रहा है और किसमें डिक्रीज कर रहा है। लास्ट जो है वो कंक्लूजन। कंक्लूजन ही इस पैराग्राफ का सबसे मेन मोटिव होता है कि कंक्लूजन के केस में हम लोग बताते हैं कि इस एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या एनालिसिस निकल कर आ रहा है, यानी कि कंप्लीट दिए हुए डाटा में कौन सा ऐसा चीज है जो एक एनालाइज करके कंक्लूजन के दौरान हम निकाल रहे हैं। बट इस एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखते वक्त कुछ पॉइंट भी होती है जिसे हमें याद रखना होता है। वो क्या? तो वी मस्ट नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल ओपिनियन, कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन बट सिंपली स्टिक टू द फैक्ट। यानी कि एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते वक्त हमें अपने मन से कोई भी पर्सनल ओपिनियन उसमें नहीं डालना होता, कोई भी कंक्लूजन हम अपने मन से नहीं डाल सकते हैं। उसमें जो हमारा सिंपली फैक्ट दिया गया है डाटा में उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, वी मस्ट चूज वाइजली द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज इट When state the correct fact and summarize it properly। कहने का मतलब है कि जो भी डाटा दिया गया है उस डाटा में जो फैक्ट चीजें हैं उसी को हमें अपने पैराग्राफ में लिखना होता है। अपने मन से पैराग्राफ को बड़ा नहीं करना होता है। जनरली हम लोग क्या सुनते हैं कि आंसर को बड़ा लिखने से हमें ज्यादा मार्क्स मिलता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपको आंसर को बड़ा नहीं लिखना है, बल्कि उन फैक्ट चीजों को उसमें डालना है जो आपके डाटा या ग्राफ या आपके पाई चार्ट में दी गई है। आप देखिए
इसके बाद वो और कौन से पॉइंट है जो हमें याद रखने चाहिए। अब हम समझते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ के इंट्रोडक्शन में वो कौन सी चीजें हैं जो हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर इंट्रोडक्शन वी कैन स्टार्ट विद फ्रेज सच एज द चार्ट गिवन अबव डिस्कस्ड, यानी कि जिस अकॉर्डिंग चार्ट हमारे सामने प्रेजेंट हो क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ को लिखते हैं। जैसे यदि टेबल दिया है तो लिखेंगे दैट गिवन टेबल सजेस्ट, अगर लाइन ग्राफ दिया है तो लिखेंगे द लाइन ग्राफ शो, अगर डाटा लिखा है तो द डाटा गिवन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, अगर पाई चार्ट है तो द पाई चार्ट इलिस्ट्रेट। यानी कि ये जो है वो शॉर्ट ट्रिक है जिसके बेस पर हम लोग अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हो, पाई चार्ट हो तो हम पाई चार्ट का लिखेंगे, यदि डाटा है तो डाटा लिखेंगे, ग्राफ है तो ग्राफ का लिखेंगे, और यदि कोई टेबल शो कर रहा है तो टेबल लिखेंगे। अब बारी आता है बॉडी ऑफ पैराग्राफ में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो बॉडी ऑफ पैराग्राफ जब लिखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है, क्या देखना होता है, लार्ज डिफरेंसेस को, कि दो डाटा टेबल जो हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है उन दोनों डाटा टेबल में क्या सबसे ज्यादा डिफरेंट कर रहा है। दैट आर वेरी फ्रॉम वी कैन मेंशन द एस्पेक्ट विच इज द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि कौन सा इसमें बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट है और कौन सा जो है वो लार्जेस्ट है। अब जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग we should further mention about the aspect that has remained unchanged। उसके बाद जब हम लोग मेंशन कर लेते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डाटा को, दोनों के डिफरेंसेस को, तो आता है वो चीज लिखने का बारी जो कि अनचेंज्ड है। यानी कि हमारे सामने जो ग्राफ दिया गया है उसमें जो भी आइटम अनचेंज्ड है, जो चेंज नहीं हो रहा है, उसको लिखते हैं, और जो कांस्टेंट रहता है उसको भी हम इसमें लिखते हैं। देन हमें ये भी देखना होता है कि जो चार्ट या टेबल यदि कोई डिफरेंट वैल्यू शो कर रहा है डिफरेंट ग्रुप का, जैसे कि एक यदि कि किसी के स्टडी का शो कर रहा है, यदि दूसरे किसी के कुछ खाने का शो कर रहा है, तो डिफरेंट ग्रुप यदि है तो डिफरेंट ग्रुप को भी हमें क्या करना चाहिए, पैराग्राफ में मेंशन करना चाहिए। यदि कोई कॉन्ट्रास्ट है या फिर कोई कंपैरिजन है तो उसको भी ड्रॉ करना चाहिए। वी मस्ट प्रेजेंट इट इफेक्टिवली, और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ा ही इफेक्टिव हो। नेक्स्ट क्या है, यदि क्वांटिटी से कोई जुड़ा हुआ पैराग्राफ है, यानी कि क्वांटिटी कहने का मतलब है कि नंबर है या फिगर दिया है, तो हमारे पास ये इंश्योर होना चाहिए कि उसकी जो क्वांटिटी दी जा रही है वो नंबर में हो तो नंबर मेंशन करेंगे, यदि परसेंट में हो तो परसेंट मेंशन करेंगे, यदि कोई फ्रैक्शनल रेशियो हो तो रेशियो में हम वहां पर उसे मेंशन करते हैं, और फिर जाकर हम पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बात बता दूं, जब इन छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखते हैं ना, जैसे मैंने शुरू में बताया कि यदि पाई चार्ट है तो हम पाई चार्ट लिखेंगे, टेबल है तो हम टेबल लिखेंगे, ग्राफ है तो हम ग्राफ लिखेंगे, तो इससे हमारा जो ग्राफ बनकर रेडी होता है, पैराग्राफ जो बनकर रेडी होता है वो बड़ा ही इफेक्टिव होता है। और जब इफेक्टिव पैराग्राफ हम स्टार्टिंग से ही लिख कर देते हैं तो अपने आप हमें जो है वो मार्क्स मिल जाता है, ज्यादा हमें मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं होती। अब देखते हैं लास्ट में कि कंक्लूजन क्या होता है। तो कंक्लूजन कहने का मतलब हो गया कि जब भी हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो पैराग्राफ लिखने के दौरान वो लास्ट में हमें पता चलता है एनालाइजिंग वैल्यू, कि दोनों डाटा मिलाकर क्या चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है या क्या चीज है जो बहुत ज्यादा लो हो रहा है। तो इन्हीं दोनों चीजों को देखते हुए हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं। अब आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये चीज समझ गए कि कैसे पैराग्राफ को लिखते हैं और कौन कौन सी चीजें जरूरी है जो पैराग्राफ में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैराग्राफ के क्वेश्चन के साथ पैराग्राफ को लिखना जानते हैं। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहिए। और हाँ रुकिए, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।